देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं और 11वीं में जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है वो जो आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आएगा और आपकी 11th क्लास की जो परीक्षा है उसमें भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है ना, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का ये आपके 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, और 4 नंबर में ही पूछा जा सकता है। जितने अंतर उसमें पूछेगा उतने अंतर आपको देने हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए इस वीडियो को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ठीक है ना। तो देखिए इसका दिया गया है, सबसे पहले तो उसके अंतर का आधार दिया गया है कि किस अंतर पर, किस आधार पर हम ये अंतर दे रहे हैं ना, और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए जो विषय सामग्री है पहले तो वो उसको देख लीजिए। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जो विषय सामग्री होती है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करें दूसरे अंतर की, दूसरे अंतर हम करते हैं तेजी और मंदी के आधार पर। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत फर्म, उद्योग या व्यापारिक इकाई में तेजी व मंदी की विवेचना होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा संपूर्ण आर्थिक मंदी का तथा आर्थिक तेजी का स्पष्टीकरण किया जाता है। तीसरा अंतर हम देखते हैं सहायता के आधार पर। तो उपभोक्ता व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता या फर्म को सर्वोत्तम दशा तक पहुंचाने में व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायता पहुंचाता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में समष्टि अर्थशास्त्र विशेष सहायक होता है। इस चौथा अंतर हम देखते हैं सीमा के आधार पर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्रीय सीमांत विश्लेषण आदि पर आधारित नियमों तक सीमित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र आर्थिक, पूर्ण रोजगार, राजस्व आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के विश्लेषण से व्यापक है, ठीक है। अब पांचवा अंतर हम देख लेते हैं। तो पांचवा अंतर जो है वो हम समस्याओं के स्तर पर के आधार पर हम इसका अंतर देखते हैं। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र एकमात्र व्यक्तिगत समस्याओं का ही समाधान प्रस्तुत करता है। इसका समष्टि अर्थशास्त्र में देख लीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसके बाद नेक्स्ट को देखिए, 5 हमारे अंतर पूरी हुए। छठवां अंतर देख लीजिए, देखिए उपयोगिता के आधार पर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए ही उपयोगी है, समष्टि अर्थशास्त्र की अंतरराष्ट्रीय उपयोगिता है। महत्व के आधार पर देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल सिद्धांतों की सत्यता का मापदंड प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संरचना में निहित भ्रम को दूर करने में महत्वपूर्ण होता है। 8वां देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंध रखता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य आय का विश्लेषण करना है। 9वां देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत कीमत, उत्पादन, उपभोग आदि की ओर निर्देश देता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की ओर निर्देश देता है। 10वां देख लीजिए, समस्या व नीति के आधार पर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल व्यक्ति विशेष की समस्याओं का अध्ययन कर नीति की व्याख्या करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण कर विश्वव्यापी नीतियों का निर्धारण करने में सहयोग प्रदान करता है। तो ये जो 10 अंतर मैंने आपको बताए, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th की आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जब आप उसके आगे भी BA वगैरह करेंगे तो उसमें ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें देख लीजिए। और अंतर लिखने का जो सही तरीका होता है वो यही होता है कि सबसे पहले आप क्या लिख लें, अंतर का जो आधार, जिस आधार पर आप अंतर कर रहे हैं उसको आप जरूर लिखिएगा। इससे क्या होता है, आपकी इंप्रेशन बढ़ता है एग्जाम में, है ना। और जो टीचर को, मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको आंसर को चेक करने में सहायता मिलती है, तो वो जल्दी जल्दी उसको चेक करके अंतर का आधार बस पढ़ लेता है कि किस आधार पर अंतर दिए गए, वो जल्दी जल्दी चेक करके आपको मार्क्स दे देता है। तो आप इसको ध्यान से अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू।